केपीआईटी टेक, इस पर जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में खास, पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, बताइए। देखिए नेहा, यहाँ पर केपीआईटी टेक का आज भी आप देखिए तो ऑलमोस्ट हरे निशान में ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट दिन के दौरान भी 1.5-2% तक की तेजी इसमें आती हुई दिखी थी, इतने भारी बिकवाली वाले बाजार में भी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बन रही है जेपी मॉर्गन की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने न्यूट्रल से बढ़ाकर अपग्रेड कर दी है रेटिंग और उसको ओवरवेट की रेटिंग अब देते हुए दिख रहे हैं। लक्ष्य भी 1700 रुपए के पहले थे और अब 2000 रुपए के टारगेट्स यहां पर भी आ चुके हैं। अब इसके पीछे काफी सारे कारण उन्होंने साइट किए हैं। सबसे पहला तो यही है कि यहाँ पर जो BMW, होंडा और साथ ही रेनॉल्ट, ये जो 3 क्लाइंट्स हैं, इन्होंने अपने ईवी प्लान्स को लेकर एज इट इज जिसके तहत वो बने हुए हैं पिछले कई सालों से, और आगे चलकर भी यहाँ पर जो उन्होंने पहले ईवी के प्लान्स दिए थे वो अभी भी जारी रहेंगे। हालांकि कुछ एक अन्य क्लाइंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा ईवी प्लान्स को लेकर पुल बैक किया है, बट यहाँ पर ये जो 3 क्लाइंट्स हैं इनकी तरफ से कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। साथ ही जो ऑटोमोबाइल के लिए ये सॉल्यूशंस बनाते हैं, कनेक्टेड व्हीकल्स के लिए जो सॉल्यूशंस बनाते हैं, उसको लेकर पॉजिटिविटी क्लियर कट दिख रही है और उसमें जो है आगे चलकर भी क्लाइंट्स लगातार खर्च करने वाले हैं, तो उसमें मोमेंटम बना हुआ है। आय में 1 से 2% और मार्जिन्स में 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी भी यहाँ पर इन्होंने की है जेपी मॉर्गन ने, और कंपनी का ईवी से करीबन 20 से 25% रेवेन्यू भी आता हुआ दिखता है। तो ऑफकोर्स ईवी एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है आगे चलकर इनकी ग्रोथ अर्निंग्स के लिहाज से। साथ ही पिछले 3 महीने में शेयर में देखें तो 3-4% तक की गिरावट होती हुई दिखी, तो यानी कि शेयर में उतनी बड़ी मूव अब तक आती हुई नहीं दिखी है, और इसीलिए ये एक अच्छा अट्रैक्टिव बेट बन रहा है। जेपी मॉर्गन ऐसा मानकर चल रहे हैं। FY26 के लिए एडजस्टेड EPS को भी इन्होंने बढ़ाया है 34.42 से बढ़ाकर अब 35.49 के EPS ये भी देते हुए दिख रहे हैं। और ऑफ कोर्स ER&D में सबसे बेहतर पिक इनकी तरफ से केपीआईटी टेक ही है, और इसी वजह से जेपी मॉर्गन की जिस तरह की रिपोर्ट आई है और जो अपग्रेड किया गया है, केपीआईटी टेक बढ़िया तेजी में बना हुआ है। ओके, केपीआईटी टेक कुछ एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं स्पेस में ये उन 4 स्टॉक्स में से है जिसमें स्ट्रेंथ दिख रही है और 1% ऊपर इसमें ट्रेड होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। श्रीकांत चौहान सर, केपीआईटी टेक कोई राय चार्ट्स पे बन रही है? तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे फंडामेंटल्स इसमें उभर के आ रहे हैं और टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो मुझे लगता है कि इनमें काफी बड़ा कोइंसिडेंस हो रहा है, क्योंकि ये स्टॉक ने लगभग 12 से 13 हफ्ते का कंसोलिडेशन किया है और इस कंसोलिडेशन में ये स्टॉक एक फ्लैट करेक्शन में था, यानी कि 1990 और 1680 के बीच में इसने काफी बड़ा वक्त निकाला है। और अभी मुझे लगता है कि इसका करेक्शन ऑलमोस्ट 1650 के करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। चूंकि मार्केट में थोड़ा सा दबाव बना हुआ है तो शायद जो रिकवरी रहेगी वो थोड़ी स्लो एंड ग्रेजुअल होगी, लेकिन हमें लगता है कि इन लेवल्स पे बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। करंट लेवल से इसे अगर एक पोजिशनल व्यू के साथ खरीदना है तो लॉन्ग करें, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखें, 1600 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से 1850 से लेकर 1950 के जो इसके प्रीवियस हाई थे उनके करीब जा सकता है। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है और टेक्निकल पैटर्न काफी सपोर्टिव है।